कहीं ना कहीं पार्टी लीग से अलग हट करके कुछ बात हुई होगी, तभी संभव है कि जो भी व्यक्ति चाहते हैं वो हजारीबाग से भाजपा का टिकट ले लेते हैं। सच्चाई यही है कि पिछले 21 अक्टूबर को हमने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। बाहरी लोगों का यहाँ पे उपयोगिता है। यहाँ से जितने भी सांसद विधायक बनते हैं बाहर के ही लोग बनते आए हैं पिछले कई एक वर्षों से। चुनावी जीत की घोषणा के बाद एक मामला प्रकाशन में आ रहा है। झारखंड में भाजपा ने काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है और इससे पहले भी कई कार्यकर्ताओं की भाजपा पार्टी छोड़ने की या इस्तीफा देने का मामला सामने आ रहा था। अभी एक मामला प्रकाश में आया। हमारे साथ भैया अभिमन्यु बैठे हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ता रहे, लेकिन अब 30 अक्टूबर के दिन इन्होंने भाजपा को इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये मामला अभी प्रकाश में आ रहा है। इन्होंने उनसे ही जुड़ेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की क्या वजह रही और क्या नाराज़गी रही कि 30 साल पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ भाजपा के लिए काम करने के बाद अब उन्हें इस्तीफा देने की नौबत आन पड़ी। तो उनसे ही जुड़ते। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत हजारीबाग अपडेट्स में स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आखिर जब आपने 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया, अब ये मामला प्रकाशन में आ रहा है, तो इसके पीछे की वजह थी कि चुनाव पे कोई असर ना पड़े इस चीज़ का, हमने ऐसा पढ़ा। तो क्या अभी भी भाजपा से मोह है? नहीं, ऐसा मोह का तो बात तो है ही है। पिछले बहुत सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई नाराज़गी वाला मामला नहीं है। चूँकि अब हमारा अपना सोचना और अपना मानना है कि शायद भाजपा में हमारा कोई उपयोगिता नहीं के बराबर है और हमें पार्टी में बने रहना पार्टी के लिए भी ठीक नहीं था और हमको लग रहा था मेरे लिए भी कोई ठीक नहीं था। यही वजह था कि पिछले 21 अक्टूबर को ही अपने जितने भी पद थे उससे मैंने संगठन मंत्री जी से मिलकर उनको हमने अवगत करा दिया था। और चूँकि चुनाव का समय था और पार्टी के एक पुराने समर्पित कार्यकर्ता थे, किसी तरह का गलत लोग आकलन नहीं लगा लेते या कुछ ऐसा माहौल कुछ मेरे वजह से ख़राब नहीं हो, इसलिए हम इस बात को अपने तक रखे। अब पता नहीं आप लोगों को कैसे मालूम चला है, तो आप लोग जो पूछ रहे हैं तो सच्चाई यही है कि पिछले 21 अक्टूबर को हमने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अपने 30 साल काम करने के बाद फिर ऐसा क्यों सोचा कि इस्तीफा देना सही रहेगा? ऐसा कोई सोचने का बात नहीं था। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब आपको उसी जगह पे रहना चाहिए जहां आपका उपयोगिता है। अब आप जिस चैनल में काम कर रही हैं उस चैनल में आपका उपयोगिता नहीं है तो निश्चित तौर पर आप कुछ दूसरा ही सोचेंगे। तो मेरा भी कुछ सोच उसी प्रकार है कि हमारा उपयोगिता यहाँ है नहीं। चूँकि पार्टी के लोगों का उपयोगिता यहाँ पे नहीं है, बाहरी लोगों का यहाँ पे उपयोगिता है। यहाँ से जितने भी सांसद विधायक बनते हैं बाहर के ही लोग बनते आए हैं पिछले कई एक वर्षों से। तो फिर कोई वैसा औचित्य नहीं बनता है कि आप ज़मीनी कार्यकर्ता कहलाएं, ग्रास रूट कार्यकर्ता कहलाएं, पुराने कार्यकर्ता कहलाएं, आप भाजपा के एकदम गाढ़े कार्यकर्ता कहलाएं। इसका कोई औचित्य नहीं है जब बाहर के दल से ही लोगों को आकर के चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। तो वहाँ पे अपने आप को लगा कि यहाँ पे हमारा उपयोगिता पार्टी में नहीं है तो अलग हो जाना बेहतर है। अच्छा, तो आपने बताया कि आपका पार्टी में कोई उपयोगिता नहीं है, इसकी वजह से आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो पहले के भाजपा में और अब के भाजपा में क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है इस बार? भाजपा में कोई अंतर नहीं है। पहले का भी भाजपा वही था, आज का भी भाजपा वही है। अंतर भाजपा को जो चलाने वाले हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो टिकट खरीद के आते हैं, अंतर जो पैसा दे करके कुछ पद को पाते हैं, वैसे लोगों में अंतर है। भाजपा पार्टी पहले भी वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर भाजपा से आपकी कोई नाराज़गी नहीं रही, बस ये आपका मनोस्थिति रहा कि अब भाजपा मुझे छोड़ देनी। आप कह सकती हैं। और जब बहुत गौर करने वाला बात है कि लोगों का कहना है कि हजारीबाग से किसी भी व्यक्ति को आप अगर टिकट देते हैं तो वो चुनाव जीतता ही जीतता है, अभी भी जीते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति को टिकट देने से चुनाव जीत सकता है और अभी तो मोदी जी का काफ़ी प्रभाव है और पार्टी बहुत केंद्र में भी बहुत सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से है, तो ऐसी स्थिति में बाहरी लोग को लाके टिकट देने का औचित्य नहीं समझ में आया।
हमें लगा कि कहीं ना कहीं जब अपने लोगों में से ये नहीं कि सिर्फ हमें, हमारे दल में और भी लोग थे, तब बाहर से लोगों को जो टिकट ला के दिया गया तो कहीं ना कहीं पार्टी लीग से अलग हट करके कुछ बात हुई होगी। तभी संभव है कि जो भी व्यक्ति चाहते हैं वो हजारीबाग से भाजपा का टिकट ले लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल है कि बहुत मामला सामने में आया कि भाजपा से ये कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इस्तीफा का भी अलग वजह होता है और पार्टी में शामिल होने का भी वजह होता है। जब शामिल होने का कोई वजह है तो इस्तीफा देने का भी कोई ना कोई वजह तो रहता ही है। कोई शौक़ से तो इस्तीफा देता नहीं है। और राजनीति है, राजनीति में कहीं कोई अब वो सेंटिमेंट्स वाला मामला है नहीं कि हम उस दल से जुड़े हैं इसलिए हमारा सेंटिमेंट्स उससे जुड़ा है। जब पार्टी का ही सेंटिमेंट्स कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो अब कहीं ऐसा कोई बंधन नहीं है। लोग कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। आप देखते ही कि हमारे पार्टी में भी जो जब चाहता है आराम से आता है और जो जब चाहता है आराम से चल जाता है। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि क्या मजबूरी वाला कोई बात नहीं। तो अब हमारा पार्टी तो खुला मैदान है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि भैया अभिमन्यु ने बताया कि भाजपा को इस्तीफा देने का इनकी कोई वजह नहीं रही। इन्होंने कहा कि इन्हें उपयोगिता महसूस नहीं हुई, जिस कारण से इन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया।